तो नमस्कार दोस्तों। हमने हमारे चैप्टर फर्स्ट के ऊपर कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम हमारे क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो हमारी ये सेकंड वीडियो है चैप्टर रियल नंबर की। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये आपको सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, चैप्टर कौन से किस पार्ट से है, उस चैप्टर के किस पार्ट से है। ये हमारी थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 में रिकॉल करवा देता हूं। क्या थी थ्योरम 1.1? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। 98 क्या है? एक 98 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, इसको मुझे क्या करना है? प्राइम नंबर में करना है। 98 के क्या करने हैं मुझे? फैक्टर करने हैं। फैक्टर स्मॉलेस्ट किससे करें? हम देखते हैं 8 है, लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम किससे कर देंगे? 2 से। अब लास्ट में 9 है, किससे करें? हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49। वापिस 7, क्या हुआ? 7 का पेयर और एक 2, यानी 2 इंटू 7 इंटू 7। ये क्या हो गया इसका? 98 को हम प्राइम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। अब उसी के का ही आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट आता है हमारा, कौन सा? एचसीएफ और एलसीएम। अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है हमारा, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड 4, 5, 9। बेसिकली कहा जाता है कि HCF और LCM हमें दे रखा है। HCF क्या दे रखा है? 9। और LCM क्या दे रखा है? 4, 5, 9। और हमें क्या पूछा गया है कि हमें, बेसिकली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली बार, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, ये पढ़ा था हमने। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि हमें LCM दे रखा है, HCF दे रखा है और दो नंबर में से कोई एक नंबर दे रखा है, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। नॉर्मल है। हम LCM कितना दे रखा है? हमें 459। HCF कितना दे रखा है? 9। A कितना दे रखा है? A यानी वो नंबर A कितना है हमारा? 27। और हमें निकालना क्या है? B, दूसरा जो नंबर है। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 9 3 जा 27, 3 का इधर वापस डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। बी क्या आ गया हमारा? 153। यानी मेरे दो नंबर, एक नंबर गिवन था, ए कितना था? 27, और बी मैंने कितना निकाल लिया? 153। समझे आप? ये हम बेसिकली हमारा यूज क्या हुआ? HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन आएंगे, उनके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो पुट करने और आंसर निकालना है। अब तीसरा क्वेश्चन फिर देखिए। ये क्वेश्चन हमारा HCF और LCM के ऊपर ही है, पर थोड़ा सा हमारा माइंड यूज करेगा, NCERT से हटके है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था कि ये थोड़ा सा NCERT से आगे है। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें एक बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है। क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना है। हमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर। कंडीशन क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना है। विच डिवाइड 70 एंड 125। हमें एक नंबर है, वो नंबर मान लो मैं x मान लू, मेरी समझ के लिए क्या मान लू? x। ये कह रहा है कि जब वो नंबर x 70 को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? 70 को x डिवाइड कर रहा है, तो लिविंग अ रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है वो? 5। अच्छा ठीक है भाई। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सेम नंबर x जब 125 को डिवाइड कर रहा है तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 8। ये कंडीशन दे दी इसने। मेन आप कंडीशन समझेंगे क्या है, दोबारा देखिए। हमें एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मैंने उस लार्जेस्ट नंबर को क्या ले लिया? x। कह रहा है कि वो जब 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। ये क्या हो गया? इसको मैं क्या मान दूं? रिमाइंडर। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर है। इसके बाद सेम अगले में भी ये कह रहा है कि 8 क्या है? मेरा रिमाइंडर है।
मुझे वो नंबर पता करना है, ये x की वैल्यू कि जब मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 5 और 8 आए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर है जैसे 4 है, या 4 में अगर मैं 3 का डिवाइड दे रहा हूं, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा? 1, यही बच रहा है। यानी 4 में मैंने 3 का डिवाइड दिया, क्या हुआ? 3 1 जा 3, यानी कंप्लीटली डिवाइड कब जा सकता था ये? जब अगर वो 4 की जगह क्या होता? 3 होता। ऐसे ही अगर इस 70 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड करने पर क्या बच रहा है? 5 रिमाइंडर बच रहा है, मैंने 5 कम कर दिया। जैसे 4 था, 4 में मैंने 3 का डिवाइड दिया, 3 का डिवाइड देने पे मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा था। अगर मैं यहाँ 4 की जगह 3 ले लेता, क्या ले लेता? 3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होता? कंप्लीट डिवाइड जा रहा था, मुझे ये दिक्कत ही नहीं होती। इसी प्रकार से 70 था, 70 में से मैंने क्या किया? 5 माइनस किया, तो क्या आया? 65। ये नंबर आ गया कि x को अगर मैं 65 में डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? 125। 125 में से मैं 8 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 117। 117 आएगा। 117 जब आएगा तो इसमें भी उस नंबर का, इस x का डिवाइड देता हूं तो कंप्लीटली डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा नंबर क्या है? 65 एंड 117। अब बात आई कि मुझे तो एक ऐसा नंबर निकालना है x जो इनको डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब हम जर्नल भी सोचें कि 5 की टेबल में ये तो आ रहा है पर ये नहीं आ रहा है, 2 की टेबल में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, 3 की में भी नहीं आ रहा है, पर ऐसे तो हम कहाँ तक जाएंगे? हम ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये तो चलिए 65 117 है, और कोई बड़ा नंबर आ गया तो हमारे पास, अब उस बड़े नंबर को कैसे सोल्व करें? अब एक चीज देखिए, हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कब निकलता है? लार्जेस्ट नंबर जब हमारे पास 2 नंबर होते हैं। अगर कोई 2 नंबर है, इनके हम फैक्टर देखते हैं। हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम पहले इनके फैक्टर करते हैं। 65 के फैक्टर किए, क्या आया? 5 इंटू 13, यही आया। अच्छा 117 के फैक्टर करके देखते हैं। 117 के फैक्टर करके देखिए क्या आएगा? 3 3 जा 9, 2 कैरी आगे गया, 3 9 जा 27। वापस 3 का करके देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब वापस 13 एक प्राइम नंबर आ गया। यानी 117 का क्या आया मेरे पास? 3 इंटू 3 इंटू 13। मुझे सेम नंबर चाहिए था दोनों में से, एक सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। आप ये देखिए कि ये 65 है, 65 को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 65 को 13 भी डिवाइड कर रहा है। इधर देखिए 117 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 39 को 3 डिवाइड कर रहा है, 13 डिवाइड हो ही रहा है। मुझे तो एक ऐसा नंबर चाहिए था इन दोनों में से, 117 और 65 में से मुझे तो एक ऐसा नंबर चाहिए था जो जिससे ये दोनों डिवाइड हो पाए। आपको दिखेगा 5 यहां डिवाइड कर रहा है पर 117 में कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहा है। सेम 3 यहां तो डिवाइड कर रहा है पर 165 में कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहा है। बचा कौन सा नंबर? 13। 13 65 को भी डिवाइड कर रहा है, यहां भी 13 है, सेम नंबर है, 117 को डिवाइड कर रहा है। यानी बेसिकली हमने निकाला क्या यहां? ये तो हमने एक कंसेप्चुअल मेकिंग देखी, पर अगर मैं डायरेक्ट पूछ लेता तो कैसे करते? आपको मालूम है लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर में क्या निकल के आ रहा है? 13। 13 क्या हुआ यहाँ? एचसीएफ हुआ। यानी हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना था? एचसीएफ। तो वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा? ये 13। कौन सा आया? यानी x की वैल्यू क्या आई मेरी? 13 आई। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थोड़ा सा हमारे एनसीईआरटी से आगे का क्वेश्चन था। अभी जो हमने एचसीएफ की बात की थी वो वापस हम उसी के ऊपर आ गए हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी एचसीएफ के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करने थे? इनके फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में करते हैं इन्हें। 5 का किया, 5 1 जा 5, कितने बचे? 3, 3 आगे गया 36। आगे क्या होगा? 7 जा 5 7 जा 35, 1 बचा, 1 आगे गया, 5 3 जा 13। आगे इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, आ गया 51। अब वापस देखते हैं,
173 किससे डिवाइड होता दिख रहा है हमें? अगर मैं 2 से करके देख रहा हूं नहीं हो रहा, 3 से हो पा रहा है ये? 3 5 15 नहीं हो रहा, आगे 5 से तो पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट 10 डिजिट मेरी 5 नहीं है। 7 से करके देखते हैं, 7 2 14, कितने बचे? 3 33, वापस नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें अब इसमें हम? पर मुझे ये सेकंड नंबर दिख रहा है कहीं 51 के फैक्टर क्या होते हैं? अगर हम 51 को डिवाइड करके देखें तो 51 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा, यानी 17 आ रहा है। अच्छा, क्या वो 17 इसको डिवाइड कर पा रहा है? 17 1 जा 17 नहीं कर पा रहा है, यानी यहाँ तो हमारा कुछ बात बन ही नहीं रही है। मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये तो डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है। 3 5 जा 15, 2 बचेगा 23, आ ही नहीं रहा है, यानी ये तो 173 एज इट इज। इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 7 जा 21 आया। अब आगे मैं 17 को डिवाइड करके देखता हूँ, इसमें जा रहा है 17 का, 17 1 जा 17, पर 3 में नहीं जा रहा है, यानी ये तो सेम एज इट इज 173 रिपीट हो गया। 17 1 जा 17। अब एक बात देखिए, मुझे क्या निकालना था? एचसीएफ। एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है? एचसीएफ की कंडीशन होती है कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा ना, वो एचसीएफ में आएगा। ये 5 इस 865 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये 5 इस 255 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा एचसीएफ में क्या आ गया? ये 5 आ गया। पर क्या ये 3 इस 173 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, पर इसको डिवाइड कर रहा है। क्या ये 17 इस 173 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, पर ये इस 17 को कर रहा है। यानी एचसीएफ में वो नंबर आता है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ में कौन सा नंबर आएगा? सिर्फ एचसीएफ में नंबर आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 5। देखिए एचसीएफ इक्वल टू 5, समझे? क्यों? क्योंकि एचसीएफ सिर्फ 5 ही है जो इन दो नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। ये हमारा लास्ट कुछ इससे हटके क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का कि 4n, ये 4 की पावर n होना चाहिए। चेक वेदर 4n कैन एंड विद डिजिट 0 विद एनी नेचुरल नंबर। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, एक मिनट रुकिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 4 की पावर n, क्वेश्चन था 4 की पावर n। इसने कहा कि क्या 4 की पावर n कभी n डिजिट 0 दिखा सकता है? n डिजिट 0 का मतलब क्या है कि हम पीछे से काउंटिंग करते हैं, जैसे मेरा 10 है या फिर 16 है, 16 में n डिजिट क्या आ गई? 6। 10 में n डिजिट क्या आ गई? 0। ये कह रहा है क्या 4 की पावर n, n क्या है हमारा यहाँ पे? एक नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं n की नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to infinity। कह रहा है मैं n की वैल्यू रखता जाऊं, और कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा लास्ट में जाके कि ये मेरे n की जो वैल्यू है, जो मेरा n डिजिट होगा वो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के साथ अपन देखते हैं। n की वैल्यू अपन ने 1 रखी, 4 की पावर 1 क्या आया? 4। n की वैल्यू 2 रखी, 4 की वैल्यू पावर 2 क्या आया? 16। n की वैल्यू हमने 3 रखी, 4 की पावर 3 क्या आएगा? 64। वापस क्या रिपीट होने लग गया? 4। आप वापस 4 से करोगे तो 4 4 जा 16, 64। 4 की पावर 4 करोगे, n 4 की पावर 4 क्या आएगा? 64 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? 256। यानी लास्ट फिर क्या आने लग गया? रिपीट। यानी अब मेरा रिपीट क्या होगा? 4 6 4 6 ऐसे रिपीट होने लग जाएगा। एंड डिजिट तो कभी नहीं आएगी इन्फिनिटी तक। तो ये तो हमने पूरा प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हम n की वैल्यू रखते गए, हमारा आंसर आता गया। पर हम अगर 1 लाइन में बताएं तो कैसे बताएंगे? हमने एक चीज देखी कि अगर मुझे 10 लेके आना है, लास्ट में 0 लेके आना है, 0 की कंडीशन क्या है कि लास्ट में 10 होना चाहिए। 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 2 और 5। यानी
10 तभी बन सकता है जब मेरे पास 2 2 हो और 5 हो। मेरा 4 है, 4 की क्या है 2 इंटू 2, 2 तो मिल गया, क्या मुझे 5 मिल पाया इसमें? भाई मुझे जो नंबर गिवन है उसके फैक्टर करने थे, और फैक्टर में अगर मेरे पास 2 इंटू 5, 10 किससे बनता है 2 इंटू 5 से। अगर मेरे पास 2 इंटू 5 आ जाता है तो मैं क्या कर लूंगा कि यार ये तो 10 बना रहा है और मेरे तो एंड डिजिट 0 आ जाएगी। पर मैं देख रहा हूँ 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, ये तो कभी भी हमारे लाइफ टाइम कभी भी चले जाओ आप, ये कभी भी क्या नहीं दिखा पाएंगे एंड डिजिट 0। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे 1.1 का ही एक क्वेश्चन था, उसी के प्रकार का है कि हमें एक शो करना था कंपोजिट नंबर, और हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। आप देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में एक डिफरेंस था। प्राइम नंबर होता है जो सेल्फ से और 1 से डिवाइड हो पाता है। कंपोजिट नंबर में क्या कहा था कि भाई 2 के अलावा कोई तीसरा भी आ जाए उसको भी डिवाइड कर दे तो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 2 है, 2 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, 2 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। अगर मानिए अगर मेरा 2 है और 2 को मैं किसी और नंबर से डिवाइड कर पाता 1 और 2 से के अलावा, इनसे एक्स्ट्रा में किसी और एक नंबर लेके आ पाता, तो ये क्या हो जाता है एक प्राइम नंबर। चलिए और देखते हैं, मैंने कहा 2 प्लस 2 ये है, मुझे ये नहीं मालूम ये कैलकुलेशन होके क्या दिखाएगा। मैंने कहा क्या कहा कि ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। मैंने कहा यार 2 प्लस 2 ये तो 4 है, 4 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी 4 से भी, ये तो आपको दिख गया। अगर मैं कोई ऐसा बड़ा नंबर दे देता तो, जैसे ये हमारा ऊपर दिया हुआ है 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसको मैं पूरा सोल्व करूं एक बार मल्टीप्लाई सबको, और फिर मैं इसको आगे करूं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगी। पर अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस प्लस क्या है, इस प्लस के बाद यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इस प्लस के बाद यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, यानी दोनों तरफ है। प्लस के बाद कुछ होना और पहले होना, यानी मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 और 11 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगी इक्वेशन 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, ये बनेगी। यानी इस पूरी इक्वेशन अब भी ये वही है। अगर मैं 2 इंटू 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तब भी ये सेम है, और 2 इंटू 11 को 1 से सेम इक्वेशन आ जाएगी मेरी। पर अगर मैं अब ये देखिए एक नंबर आ गया ये, अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में एक नंबर आना जो है कि ये कंपोजिट होगा मोस्ट प्रोबेबली। पर उसको सोल्व करने से पहले मैं अगर यहीं आपको क्लियर बता दूं कि ये कंपोजिट है, कैसे, ये देखिए बाहर क्या आ रहा है 2। अगर इस पूरे नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं 2 से, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये 2 से ये यहाँ 2 कैंसिल, यानी पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। मेरी प्राइम नंबर क्या था 1 सेल्फ, ये था प्राइम नंबर, ये 1 को भी, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये एक जो नंबर बन के आएगा उससे भी, पर ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी एक नया नंबर चला गया। किस कंडीशन में आ गया, ये कंपोजिट में आ गया। यही नहीं, इसमें हमारे पास 11 और गिवन है। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 11 से भी डिवाइड कर दूं तो भी ये पूरी इक्वेशन आ रही है, कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर कोई नंबर ऐसा कुछ आ रहा है और उसमें से कुछ कॉमन लिया जा रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारी यहां तक थी हमारी 1.1। मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं, बस एक वर्ड प्रॉब्लम बचती है वो नहीं आई है। उसके बाद आप हमारे 1.1 के सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। 1.2 देखिए, सबसे कहा जा सकता है सबसे टफ पार्ट, बच्चों को जो दिक्कत आती है उसमें हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। रूट 5 इज अ इर्रेशनल। 9th में आप क्या पढ़ के आए थे कि रिप्रेजेंट द रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, पर यहाँ आके तो इन्होंने हालात ही बदल दिए। इन्होंने कहा कि अब तो हमें ये प्रूव करो, तुमने पढ़ा रूट 5 आज तक इर्रेशनल, वो तो ठीक है, पर अब हमें ये प्रूव करके बताओ कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर ही है। कैसे प्रूव करेंगे? अब भाई ये तो ऐसी बात हो गई, ये किसी को कह रहे हैं कि आइसक्रीम को ये कह रहे हैं कि ये तो मीठी आइसक्रीम है, यही प्रूव करके बताओ। या फिर ये एक ब्लैक, ये डिजिटल स्क्रीन है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अच्छा दिख तो रही है हमें ये डिजिटल स्क्रीन है, पर आपको इसे अप्रूव करना होगा।
अब रूट 5 है, हम जानते हैं रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल होता है। पर मुझे क्या करना है, रूट 5 को प्रूव करना है। क्या करना है, रूट 5 को प्रूव। अच्छा अब देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये है ना एक एलईडी नहीं है जो हमारे यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं आपको कह दूं ये एलईडी नहीं है, मैंने कहा ये एक ब्लैक बोर्ड है। क्या है, ब्लैक बोर्ड है। आपने कहा कि नहीं सर ये तो एलईडी दिख रही है, और मैं कह रहा हूं नहीं ये ब्लैक बोर्ड है। यानी मैंने क्या किया, इसे गलत मान लिया। ये थी तो एक एलईडी, पर मैं इसे क्या मान रहा हूं, अब ब्लैक बोर्ड मान रहा हूं, यानी मैंने गलत मान लिया। अब अगर आगे जाके मैं कह रहा हूं देखो मैं इस पर लिख भी रहा हूं ब्लैक बोर्ड की तरह, और मैं चाह रहा हूं जब इसे मिटा भी पा रहा हूं। यही होता है ब्लैक बोर्ड में, हम लिखते हैं और मिटा देते हैं, ऐसा ही होता है। पर अगर क्या मैं यहां से लाइट सप्लाई बंद कर दूं, एक कंडीशन फेल हो गई यहां, कौन सी, लाइट सप्लाई की। ब्लैक बोर्ड में मुझे लाइट नहीं चाहिए होती, पर इसमें क्या चाहिएगी, लाइट चाहिए होगी, यानी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी आ गया। अब जैसे ही मान लो यहाँ लाइट चली गई, अब मेरे लिए ना यहाँ कुछ लिखा जाएगा ना यहाँ कुछ मिटाया जाएगा। अब मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ये दिख तो ब्लैक बोर्ड जैसा रहा था, पर ये तो क्या निकला, असल में एक एलईडी। वैसे ही हम रूट 5 को देखते हैं। रूट 5 को मैंने माना कि एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर, P अपॉन Q। ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। मैंने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया, P बाय Q। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल नंबर मान लिया तो। अब मैंने एक कंडीशन मान ली यहाँ कि ये P और Q होंगे ना, ये क्या होंगे, एक को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा, किस टू साथ में प्राइम, जैसे 2 3 3 5 ऐसे। अच्छा अब इनकी बात करें 3 और 5, दो प्राइम नंबर आ गए। इनका एचसीएफ क्या होता है दो प्राइम नंबर का, हम जानते हैं एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1। यानी P और Q का एचसीएफ क्या आएगा, 1। वही कंडीशन। अगर मैं कहीं ये प्रूव कर पाऊं कि P और Q का कंडीशन एचसीएफ 1 है, अगर मैं कहीं ये प्रूव कर पाऊं, देखो P और Q तो 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो पा रहे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ये नंबर सिर्फ इससे ही डिवाइड हो पाएगा, या तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर सिर्फ इससे डिवाइड हो पाएंगे, यानी P अपॉन 1 एंड Q अपॉन 1। सिर्फ ये कंडीशन है। अगर मैं इस कंडीशन को फेल कर दूं कि मैं ये दिखा दूं P इस दूसरे नंबर से देखो डिवाइड हो रहा है और Q भी दूसरे, तो मेरी कंडीशन फेल। यानी P अपॉन Q क्या नहीं होंगे, रैशनल नहीं होंगे। रैशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इरेशनल। हमारे पास दो ही नंबर है, रैशनल एंड इरेशनल। चलिए देखिए, रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q मैंने लिया था, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, क्या आया 5 इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय 5। अब हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें थ्योरम 1.2 पढ़ी थी। क्या कहती थी हमारी थ्योरी 1.2 कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 क्या थी, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 देन P डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यही थी मेरी कंडीशन। ठीक है, यानी Q स्क्वायर यहां क्या आ गया, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 5। थ्योरम 1.2 कहती है। अब मैं P बाय 5 को क्या मान लूं, मैं एक नया नंबर मान लेता हूं भाई। इस पूरे को मैंने कह दिया Z। P की वैल्यू क्या आ गई यहां से 5, Z कह सकते हैं P की वैल्यू क्या आई। अब इस 5Z को मैं वापस किस इक्वेशन में रख दूंगा, जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है मैंने, किस में रख दिया, फर्स्ट में। कैसे सोल्व होगा आगे, Q स्क्वायर इक्वल टू P की वैल्यू क्या थी 5Z का होल स्क्वायर बाय 5, क्या आया Q स्क्वायर इक्वल टू 25Z स्क्वायर बाय 5। 5 से 5 टाइम कैंसिल, क्या आया Q स्क्वायर इक्वल टू 5Z स्क्वायर, 5 नीचे आ गया, Q स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू Z स्क्वायर। अगेन थ्योरम 1.2 क्या कहती है, थ्योरम 1.2 अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, उससे, उस प्राइम नंबर से, यानी Q भी किससे डिवाइड होगा 5 से। अब एक चीज देखिए, यहां क्या आया था P डिवाइडेड बाय 5। चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां क्या आया था P डिवाइडेड बाय 5, यहां क्या आ गया Q डिवाइडेड बाय 5, यानी P डिवाइडेड बाय 5 एंड Q डिवाइडेड बाय 5 दोनों नंबर आ गए।
मैं कंडीशन क्या लेके चला था, p डिवाइडेड बाय 1 एंड q डिवाइडेड बाय 1, यानी मेरी कंडीशन फेल हो रही है। यहाँ तो p भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है, दिख रहा है। यानी ये क्या नहीं होगा, ये तो मेरी उस कंडीशन को फेल कर रहा है, तो p अपॉन q क्या नहीं होगा, एक √5 क्या नहीं हो पाएगा, अब एक रैशनल नहीं हो पाएगा। अब रैशनल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, √5 क्या बचेगा, एक इरैशनल। समझे? मेन हमारा क्या था, थ्योरम 1.2, एक ये स्टेटमेंट याद रखना था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड कर पाएगा। चलिए अब इसी के कंटिन्यूएशन में हमारे अगले 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, पर जो अभी आपने क्वेश्चन किया है √5 इज इरैशनल, वो हम कह सकते हैं ये प्रूफिंग का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये देखिए, शो दैट 3√7 इज इरैशनल। 3√7 को मुझे क्या करना है, इरैशनल करना है। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, वापस p अपॉन q मान लू। राइट साइड क्या है, एक रैशनल नंबर माना है। ठीक है भाई, 3 को मैं नीचे ले जाऊं, ये आया, p बाई q भी एक रैशनल था, 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर में आता है, तो ये भी पूरा क्या हो गया, अभी भी ये क्या वर्क कर रहा है, एक रैशनल नंबर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं मेरे बराबर कुछ और खड़ा है, या फिर मेरे 80 2 बच्चे हैं क्लास में, दोनों के 80-80 आए हैं, यानी वो दोनों बच्चे क्या है, लेवल में इक्वल है, यही होगा। मैं कह रहा हूं इधर रैशनल है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए, रैशनल। √7 भी क्या होना चाहिए, √7 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, √7 को मैंने क्या मान लिया, रैशनल। इधर भी रैशनल था, इधर भी रैशनल हो गया। पर आज तक आप क्या पढ़ते आए हो कि √7 क्या होता है, एक इरैशनल। क्या होता है √7, एक इरैशनल होता है। यानी यहां तो मेरी कंडीशन फेल हो रही है, रैशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी ये क्या हुआ, एक इरैशनल नंबर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, और हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का या फिर इन वीडियो के कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन। अगेन हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2√3 इज अ रैशनल नंबर। उसको मैं क्या मान लूं, p अपॉन q, p अपॉन q मान लिया। 3 दूसरी तरफ गया, क्या होगा, p बाई q -3, एलसीएम लेते हैं, इक्वल टू 2√3। 2 को वापस नीचे भेज दो, ये आया। यानी ये p और q क्या थे, रेशनल नंबर थे। इसमें हम कुछ भी प्लस माइनस करें तब भी ये क्या रह जाएगा, एक रेशनल नंबर। वापस उस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। ये क्या है, एक रैशनल है। इधर क्या है, एक ये भी अगर रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। पर हम फैक्ट से क्या जानते हैं, आज तक क्या पढ़ते हैं, √3 क्या है, एक इरैशनल है। यानी ये दोनों कंडीशन तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक रैशनल है दूसरा इरैशनल है, ये चीजें तो इक्वल नहीं हो रही है। तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 क्या होगा, एक रैशनल। तो हमारा फाइनल क्या आता है, √3 इज अ इरैशनल। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपने अलग अलग क्वेश्चंस देखे हैं, हमारे जितने भी हमारे फर्स्ट चैप्टर में पॉसिबल थे, कोई 1-आधा% जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो रह गई हैं, वो हम हमारी आगे की वीडियो कभी उसमें कवर कर लेंगे, या फिर आगे जाके हम जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन लाएंगे उसमें कर लेंगे। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ।